बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी इश्यूज़ एंड लेजिस्लेशंस। डाटा प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है और अगर कोई शख्स या कोई हैकर हमारे डाटा को एक्सेस कर लेता है अनऑथराइज्ड तरीके से या इलीगल तरीके से, तो हमें वो किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, वो हम इसमें देखेंगे। वो कंपनीज़ जो हमसे डाटा लेती हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी है और हमारे क्या राइट्स हैं, वो भी आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। और वो कौन से लेजिस्लेशंस हैं जो बनाए गए हैं डाटा प्रोटेक्शन के, वो भी हम आज के इस लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत सी न्यू इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। हम इस चैप्टर में ऑलरेडी इसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि डाटा प्रोटेक्शन जो है वो लाजमी है। हमारा जो पर्सनल डाटा है वो सिक्योर होना चाहिए और उसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। लेकिन अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर इसके कुछ एग्जांपल्स से देखेंगे कि डाटा हमारा अगर सिक्योर ना रहे, उसकी प्रोटेक्शन ना की जाए, तो हमें किस तरह का नुकसान हो सकता है। तो एक दो एग्जांपल्स भी आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर जो टॉपिक है, सबसे पहले हमारा एक शॉर्ट सा टॉपिक है, उसका नाम है डाटा प्रोटेक्शन। इसमें उसने कहा है कि हमने इससे पहले डिस्कशन की है और हमने ये पढ़ा है कि हमारा डाटा जो है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास मौजूद होता है। उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी हमारा डाटा मौजूद है जिनको हमने खुद दिया हुआ है, और उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी मौजूद है जिनको हमने नहीं भी दिया हुआ। ये कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब चूँकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे अदारे जो हैं वो हमारा डाटा रखते हैं और उनके पास हमारा डाटा मौजूद होता है, जिसके अंदर हमारा नेम, हमारा फादर नेम, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा एड्रेस, हमारा परमानेंट एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, हमारी हिस्ट्री जो होती है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हम कौन से स्कूल से पढ़े हैं और कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, ये हिस्ट्री भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पास मौजूद है। हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हमारा ईमेल एड्रेस है, इवन कि हमारे अगर हमने कहीं पे बे फॉर्म दिया हुआ है तो हमारे फैमिली मेम्बर्स के नेम भी हैं उनके पास। तो ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी अदारे के पास मौजूद हो सकती है और होती भी है। हम ऑनलाइन बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी वेबसाइट्स पर अपना डाटा अपलोड भी कर देते हैं और देते भी हैं। हमारी इमेजेस अपलोड होती हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हमारी लोकेशंस के बारे में उनको पता होता है। ये हमारा पर्सनल डाटा है। अब चूँकि हमारा डाटा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास मौजूद है, तो इसमें एक इशू अराइज़ होता है और वो ये है कि हमारा डाटा प्रोटेक्ट भी होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन हमसे डाटा ले रही है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करे, हमारे डाटा की प्रोटेक्शन करे, ताकि कोई अनऑथराइज्ड बंदे के हाथ हमारा डाटा ना लग जाए और हमें फिर नुकसान भी हो सकता है। ये कंपनी की ज़िम्मेदारी है जिनको हमने डाटा दिया हुआ है कि वो हमारा डाटा अपने तक रखें, वो आगे किसी के साथ डिस्क्लोज़ ना करें इसको, ठीक है, वो इसको पब्लिक ना कर दें, किसी और के साथ शेयर ना कर दें, इसका मतलब डिस्क्लोज़ है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई कंपनी डाटा हमारा शेयर कर देती है किसी के साथ, तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि हम इतनी डिटेल से डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। तो उसमें हमें ये समझना होगा कि हमारा डाटा अगर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ लग जाता है तो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने बैंक की बात करें, तो बैंक वाले अगर हमारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का रिकॉर्ड किसी के साथ शेयर कर देते हैं, हमारे फॉर एग्जांपल कंपेटिटर के साथ शेयर कर देते हैं, मतलब अगर हम एक बिज़नेस कर रहे हैं और हमारी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, हमें जो पैसे किसी ने ट्रांसफ़र किए हैं या हमने किसी को भेजे हैं या हमने रिसीव किए हैं, हमारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड, हमारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जो है, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री, हमारी सैलरीज़ वगैरह जो भी हमने बैंक से एक जगह दूसरी जगह पैसों की ट्रांजैक्शन की है, जिसे ऑनलाइन बैंकिंग कहते हैं, बैंक के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर हमारा जो कंपेटिटर है, जो सेम बिज़नेस कर रहा है, हमारा कंपेटिटर है, उसके हाथ ये सारा रिकॉर्ड लग जाए, तो वो हमारे कस्टमर्स को कोई ऑफ़र कर सकता है, हमारे कस्टमर्स और हमारे एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ लेकर जा सकता है, उनके पास सारा रिकॉर्ड हमारा अगर चला जाए तो यहाँ पर बैंक की ज़िम्मेदारी है कि हमारा डाटा जो है वो सिक्योर रखें, वरना हमें लॉस हो सकता है। गलती किसकी है? बैंक की है। इसी तरह से एक और एग्जांपल जो बुक में भी मेंशन है वो ये है कि अगर हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास पेशेंट्स का रिकॉर्ड होता है, तो अगर हॉस्पिटल्स वाले जो हैं उनके पास कोई एक पेशेंट आता है, खुदा ना खास्ता उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर ये बीमारी ज़ाहिर सी बात है वो हाइड रखना चाहेगा कि किसी को पता ना चले। उसके कॉलीग्स, उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, उसकी कम्युनिटी में अगर किसी को पता चल जाएगा और ये बात फैल जाएगी, तो लोग उसकी बात पे फिर आइंदा से गौर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, ये समझेंगे कि यार इसको कोई दिमागी मसला है, तो इसकी बात के ऊपर कोई अमल भी नहीं करेगा, कोई इसकी बात मानेगा भी नहीं। तो ये ऐसी बीमारी जो है वो हॉस्पिटल्स वालों को तो पता है, हॉस्पिटल के पास रिकॉर्ड उसका मौजूद है, तो अगर हॉस्पिटल वाले ये किसी के साथ पब्लिक कर देते हैं, उसके किसी कोलीग को बता देते हैं किसी भी ज़रिए से, वो आके पूछ लेता है और हॉस्पिटल वाले
जो पेशेंट है उसकी इजाज़त के बगैर वो डाटा उसका किसी और के साथ डिस्क्लोज़ कर देते हैं, यानी किसी और को दिखा देते हैं, तो इससे क्या होगा कि उसको बहुत बड़ा सीवियर लॉस हो सकता है, उसकी पूरी ज़िंदगी का मामला है। तो आपने देखा कि डाटा प्रोटेक्शन हमारी बड़ी ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बैंक्स की भी एग्जांपल दी और जो बुक में एग्जांपल है वो भी दी, और इससे पहले भी मैं आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में बता चुका हूँ। इससे ये पता चलता है कि डाटा की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे प्राइवेसी के कुछ इश्यूज़ आते हैं, और फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो प्राइवेसी इशू का ही है, और उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं कि हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें। हमारे पास कौन से राइट्स मौजूद हैं। अगर कोई बंदा उसको डिस्क्लोज़ करता है किसी के साथ, तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं, वो उसको फिर कंपनसेट करना पड़ेगा। और इस टॉपिक के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमारा डाटा लिया हुआ है कि वो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करे और उसको अनऑथराइज्ड यूज़ से बचा के रखे। सो इसमें वो कहता है कि एन इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू सी द डाटा केप्ट अबाउट हिम। जो इंडिविजुअल है, जो अफराद हैं, जो एक बंदा है जिसने अपना डाटा किसी इदारे में दिया हुआ है, उसके पास ये राइट है कि वो अपना डाटा किसी भी लम्हे किसी भी टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड करके देख सकता है कि मुझे मेरा डाटा दिखाओ, आपने मेरा डाटा क्या अपने पास सेव किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड मौजूद है, तो स्टूडेंट जो है वो डिमांड कर सकता है कि मेरा डाटा आप दिखा दीजिए, आपके पास मेरा डाटा क्या मौजूद है, मैं उसको चेक करना चाहता हूँ। लेकिन किसी भी टाइम पे जाके ऐसा नहीं है कि वो जाके उसको कहना शुरू कर दे, जो वहाँ पर ऑफिसर बैठा हुआ उसको कहना शुरू कर दे भाई मेरा डाटा मुझे दिखाओ, जो है वो उसके साथ वो झगड़ा करना शुरू कर दे। इसके लिए एक तरीकाकार है, एक मीडियम बनाया हुआ, वो ये है, फॉर दिस ही हैज़ अ राइट टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू व्यू डाटा एट एनी टाइम। इसके लिए उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी उनको, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे और उसको एक टाइम बताएंगे और वो किसी भी टाइम पर जाकर अपना डाटा देख सकेगा। और याद रखिएगा कि ये हर बंदा जो है जिसका डाटा किसी इदारे के पास मौजूद है, ये उसका राइट है कि वो इदारे को किसी भी टाइम कह सकता है कि मेरा डाटा आप डिलीट कर दें। इदारे को किसी भी टाइम कह सकता है कि मेरा डाटा आप अपडेट करें। अपडेट से मुराद है अगर उसका एड्रेस चेंज हो गया तो वो इदारे को कहता है, ऑर्गेनाइजेशन को कहता है कि भाई मेरा एड्रेस चेंज हो गया, एप्लीकेशन दे कि मेरा एड्रेस चेंज करें, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ आपने मुझे भेजनी है तो मेरे इस एड्रेस पे आए, पुराने एड्रेस पे ना जाए। जैसे कई दफ़ा बैंक्स वालों के पास लोगों के ओल्ड एड्रेसेस होते हैं जो आईडी कार्ड पे मौजूद होते हैं, अब वो वहाँ पर नहीं रहते, तो बैंक वाले बैंक की स्टेटमेंट्स जो हैं वो उनके एड्रेस पे भेज देते हैं जहाँ पर कोई और बंदा होता है। अब बैंक की स्टेटमेंट हर बंदा चाहता है कि सिक्योर है, मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है उसके अंदर बैंक की स्टेटमेंट में, तो वो जहाँ पे वो पहले रहा करता था उसके आईडी कार्ड पे जो एड्रेस था वहाँ पे अब कोई और रहता है, हो सकता है उसने जो मकान बेच दिया हो, तो वहाँ पर अगर वो उसकी स्टेटमेंट चली जाए तो वो लोग उसको देख सकते हैं। तो ये बैंक की ज़िम्मेदारी थी कि वो उसका रिकॉर्ड अपडेट करते, और उस बंदे की भी ज़िम्मेदारी थी कि वो जाकर बताता कि मेरा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करे। तो यही उन्होंने कहा हुआ है बुक में भी कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन को डिमांड किसी भी टाइम पे कर सकते हो, आपके पास राइट है कि वो मेरा डाटा डिलीट कर दें या मेरा डाटा जो है वो अपडेट करें, या किसी भी टाइम पे वो जाके उनसे डिमांड कर सकते हैं मेरा डाटा मुझे दिखाएं आपने क्या सेव किया हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि जो अदारा है उनकी क्या ज़िम्मेदारी है। अदारे की ये ज़िम्मेदारी में सबसे पहली बात उसने की है कि नो वर्कर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू डिस्क्लोज और यूज़ द डाटा केप्ट बाय इट्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ़ ही फेल्स टू अबाइड बाय ही इज़ कमिटिंग अ क्राइम। अदारे का कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी वर्कर जो है वो किसी का पर्सनल डाटा जो अदारे ने लिया हुआ है वो किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा काम करता है, वर्कर है, उनका एम्प्लॉई है, और वो जो डाटा है जो उनके कस्टमर्स का उनके पास डाटा मौजूद है वो किसी के साथ शेयर करने की कोशिश करता है, तो ऐसा जो है वो नहीं करना। अगर वो ऐसा करता है तो फिर ये किस में आता है, ये क्राइम में आता है, वो जुर्म कर रहा है और उसके ऊपर जो है वो भारी जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। इसके लिए उसे कंपनसेट भी करना पड़ेगा, और अब तो ये पनिशेबल क्राइम भी है, ये एक ऐसा जुर्म है जो कि पनिशेबल है और इसकी जो है वो सज़ा भी है। अच्छा, अब यहाँ पर वो कहता है कि द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर टू इंश्योर द इंडिविजुअल्स प्राइवेसी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंश्योर करने चाहिए हमें जब भी किसी की प्राइवेसी की बात आती है। तो नंबर 1 पे वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कीपिंग द डाटा अपडेटेड। जिस अदारे ने रिकॉर्ड किसी का कलेक्ट किया हुआ है, किसी का डाटा कलेक्ट किया हुआ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस डाटा को अपडेट रखें। जैसे मैंने पहले बताया कि उसका एड्रेस अपडेट करें, उसका फ़ोन नंबर अपडेट करें, जैसी ज़रूरत पड़े उसको अपडेट करें, वक्तन फ़वक्तन वक्त के साथ चेंज करें। यानी कि ओल्ड एड्रेस है तो उसी के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो भेजी जा रही हैं, फ़ोन नंबर पुराना है तो उसी फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
नंबर 2 जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो डाटा सिर्फ तब तक रखे अपने कस्टमर्स का जब तक उनको ज़रूरत है। जब ज़रूरत नहीं है, काम हो गया, अब चाहिए उनको कि वो उसको डिलीट कर दें, वो उसको एक मुद्दत तक अपने पास रखें, उसके बाद उसको डिलीट कर दें। क्योंकि हो सकता है कि अब उनके किसी काम का नहीं है तो उन्होंने फिर भी सेव रखा हुआ है, तो इसमें चांसेस हैं कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ वो डाटा लग जाए, किसी इल्लीगल मकसद के लिए कोई बंदा उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो बेहतर ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी है कि वो डाटा अगर लेती है और जिस मकसद के लिए उसने डाटा कलेक्ट किया हुआ वो मकसद पूरा हो जाए तो वो उसको डिलीट कर दे। नंबर 3, एट नो पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा द राइट्स ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी वायलेटेड। किसी भी लम्हे, किसी भी पॉइंट पे कोई भी वजह हो जाए, अदारे की जिम्मेदारी है कि जो राइट्स हैं उस बंदे के, जो हुकूक हैं उस बंदे के, वो वायलेट नहीं होने चाहिए, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। जो कवानीन बनाए गए उनकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक शख्स आकर बैंक को कहता है कि भाई ये मेरा फ्रेंड है, मुझे इसका रिकॉर्ड चाहिए, मुझे इसकी स्टेटमेंट चाहिए, तो बैंक की जिम्मेदारी है वो बंदा जो मर्जी कह दे, जब तक जो अकाउंट होल्डर है वो इजाज़त नहीं देता तब तक वो किसी के साथ उसका डाटा डिस्क्लोज ना करे, उसको ना दिखाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो किसी भी लम्हे, किसी भी पॉइंट, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी केस हो, उसका डाटा जो है वो पब्लिक ना किया जाए इंडिविजुअल्स का, जो उनके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जिनका भी डाटा उन्होंने कलेक्ट किया हुआ है। क्योंकि डाटा कलेक्ट करने का मकसद ये था कि जो भी बैंक का मकसद था या जो भी किसी कंपनी का मकसद था, वो डाटा सिर्फ उस मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, और नंबर 4 पे वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि डाटे की हर तरह से सिक्योरिटी करे, वो चाहे व्हाट यू आर की अप्रोच यूज़ करे, व्हाट यू नो की अप्रोच यूज़ करे, व्हाट यू डू की अप्रोच यूज़ करे या व्हाट यू हैव की अप्रोच यूज़ करे, चाहे चारों यूज़ करे, लेकिन हर तरह की सिक्योरिटी लगाना अदारे की जिम्मेदारी है, क्योंकि डाटा किसी और का है। और अगर डाटा जो है उसके जो कवानीन हैं वो वायलेट हो जाते हैं तो फिर अदारे को जो है वो नुकसान होगा, जुर्माना करना पड़ेगा, और ये पनिशेबल क्राइम भी है। ये था हमारा प्राइवेसी इशू वाला टॉपिक। इसके अंदर प्राइवेसी के वाले से मैंने बताया कि जो हमारे अफराद हैं जिनका डाटा होता है उनके क्या राइट्स, उनके क्या हकूक़ हैं, और जो कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी हैं, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो भी हमने देखा। और फिर हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करनी चाहिए ताकि किसी का डाटा जो है वो गलत इस्तेमाल में ना आ जाए। और अगर वो ऐसा नहीं करते, जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, अगर इनकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी जिनका डाटा कंपनी के पास मौजूद है, जिनका डाटा जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है, उसकी प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी हो गई, फिर उनका ये हक है, उनका राइट है कि वो उनके ऊपर केस कर सकते हैं, उनसे कंपनसेशन ले सकते हैं, जुर्माना ले सकते हैं, क्योंकि ये क्राइम है। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है जिसका नाम है लेजिस्लेशन। बेसिकली लेजिस्लेशन जो है ये डाटा प्रोटेक्शन के लेजिस्लेशन की बात हो रही है। यहाँ पे लेजिस्लेशन कहते हैं कवानीन को। डाटा प्रोटेक्शन के जो कवानीन बनाए गए हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि द डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन डिफाइंस द लॉज दैट इंश्योर डाटा प्रोटेक्शन। इंश्योर करते हैं कि डाटा की प्रोटेक्शन होगी, डाटा प्रोटेक्ट रहेगा, सिक्योर रहेगा। ठीक है, ये कवानीन इसलिए बनाए गए, कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी चीज़ को लागू किया जा सके। तो लागू क्या करना था? डाटा की प्रोटेक्शन, उसके लिए ये चीज़ अप्लाई करने के लिए कवानीन बनाए गए। तो अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके ऊपर जो है वो एक्ट्स लगेंगे और उसके ऊपर जो है वो केस किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशंस जो हैं वो बनाए गए हैं। मैं ये कहूँगा कि आज दुनिया में हर कंट्री में जो है वो डाटा प्रोटेक्शन के लेजिस्लेशंस जो हैं वो मौजूद हैं। बट इन सम एडवांस्ड वेस्टर्न कंट्रीज दिस लॉ इज इन्फोर्स्ड प्रॉपर्ली एज वेल। लेकिन जो एडवांस्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें इन लेजिस्लेशंस को, इन कवानीन को बाकायदा तौर पर अप्लाई किया जाता है, इसको प्रॉपर्ली इसके ऊपर अमल किया जाता है। जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनमें इसके ऊपर इतना ख़ास अमल नहीं किया जाता। कोई भी इदारा किसी की इमेज को शेयर कर देता है जो कि उसने दी हुई थी अपनी, जैसे आप लोग कॉलेजेस में अपनी इमेजेस देते हैं, आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में अपनी इमेजेस दे देते हैं, तस्वीरें देते हैं, तो अगर वो किसी और के साथ शेयर कर देते हैं तो ये एक क्राइम है। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर इतनी ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन जो एडवांस वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें ये पनिशेबल क्राइम है। द डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ बेस्ड ऑन सम बेसिक प्रिंसिपल्स। याद रखिएगा कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन से असूल हैं जो डाटा लेजिस्लेशंस में मौजूद हैं। इसमें हमारे पास 2 कवानीन मौजूद हैं, 2 असूल हैं
दो प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, द पर्पस ऑफ कीपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पर्सनल डाटा मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेनिंग दैट डाटा। वो अदारा जो डाटा ले रहा है किसी भी पर्सन से, ये उस अदारे की जिम्मेदारी है कि डाटा लेने से पहले या डाटा लेने के दौरान वो मेंशन करे कि ये डाटा किस मकसद के लिए लिया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इस डाटा का करना क्या है, यानी उसका जो पर्पस है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेनिंग दैट डाटा। नंबर 2 है द इंडिविजुअल अबाउट हुम डाटा इज केप्ट मस्ट स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो अदारा जो किसी से डाटा ले रहा है, वो अदारा अपनी आइडेंटिटी बताए उसको कि ये अदारा क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये तो बता दिए हम क्यों डाटा ले रहे हैं, लेकिन अपने बारे में भी बताए ताकि उस बंदे को पता चले कि ये डाटा हमसे क्यों ले रहे हैं और ये अदारा क्या है। अदारे के बारे में पता होगा तो वो ईजिली अपना डाटा दे भी सकेगा। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। द प्रोसेसिंग इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ और इट इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। अब जो भी प्रोसेसिंग करनी डाटा के ऊपर, उसमें अगर तो उस इंडिविजुअल का जिससे डाटा लिया उसका इंटरेस्ट है तो फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करें मज़ीद, वरना उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग ना करें, यानी उसको मज़ीद यूज़ ना करें। तो ये हमारे पास डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशंस हैं और ये दो प्रिंसिपल्स हैं जो कि इस लेजिस्लेशंस में आते हैं। अगर ये दो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता कोई अदारा, फिर उसके ऊपर ये कवानीन लागू हो सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि पहले ये दो प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, इनको इंश्योर किया जाए। और पीछे प्राइवेसी इशू के अंदर जो हमने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए हर अदारे को, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि प्राइवेसी इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, और जो कंपनीज हमसे डाटा लेती हैं उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कौन कौन से पनिशेबल क्राइम्स हैं, और वो कौन से ऐसे अमल हैं जिनको किया जाए तो फिर पनिशेबल क्राइम्स जो हैं वो कमिट होते हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।